अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये चेक करना है कि ये जो कंडीशन दी गई है इनसे जो श्रेणी बनती है वो एपी में है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, तो हमें बताना है वो क्यों है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है 15 रुपये लग रहा है, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यानी 1 किलोमीटर के बाद में जो किराया लगता है वो लग रहा है आपका 8 किलोमीटर। तो आपको बताना है हमें कि ये जो एपीएन समांतर श्रेणी से बनती है या नहीं बनती है। तो जो प्रथम किमी यानी प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो हमारे पास कितना दे रखा है, हमें 15 रुपये दे रखा है। फिर प्रत्येक अतिरिक्त किमी का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किमी यानी किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर के बाद में पहले किलोमीटर का तो कितना लग रहा है 15 रुपये, और उसके बाद में प्रत्येक 1 किलोमीटर का जो किराया है वो हमें दे रखा है कितना 8 रुपये दे रखा है। यानी अगर हम सिर्फ 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा 15 रुपये लगेगा। अब अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे का 8, यानी इसने क्या रखा है कि अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये आपका किराया लगेगा, और अगर हम दूसरे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 8 रुपये है जो प्रत्येक किलोमीटर का किराया लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले किलोमीटर का किराया 15 और फिर दूसरे किलोमीटर और जाना है तो कितना हो गया 15 और 8 23। अब मान लो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना आ गया 3, यानी पहले किलोमीटर के लिए तो किराया फिक्स है, बाद में अगर आप जैसे जैसे किलोमीटर जा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा 8 रुपये बढ़ता जाएगा। यानी पहले किलोमीटर के लिए 1, तो 2 किलोमीटर चला तो 15 + 8 कितने आ गए 23। अब अगर मान लो आपको 3 किलोमीटर चलने थे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 8 रुपये और लग जाएगा, क्योंकि जैसे 1 किलोमीटर बढ़ा तो 8 रुपये भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 23 और 8 कितने हो गए 31। फिर मान लो हमें पहले किलोमीटर में, दूसरे किलोमीटर में, तीसरे किलोमीटर में, चौथे किलोमीटर और जाना है तो फिर वापस क्या हो जाएगा 8 रुपये और हमें इसमें देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमारे पास कितने अतिरिक्त रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे 8 रुपये। अब चेक करते हैं, देखो कि इनके बीच का अंतर 8 का, इनके बीच का अंतर 8 का, और इनके बीच का भी अंतर कितना आ गया 8 का। तो अंतर समान है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या है समान है। अतः जो है श्रेणी किसमें है, ये जो श्रेणी है संख्याओं की श्रेणी वह क्या है कि समांतर श्रेणी है। हमने पढ़ा था कि अगर प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है तो वो श्रृंखला किसमें होती है समांतर श्रेणी में होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या करता है प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जितना इस बेलन में हवा है उसका 1/4 क्या कर देता है, वो हर बार पंप क्या करता है हवा बाहर निकाल देता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं प्रारंभ में मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो हवा है ना वो कितनी है 1 है, और हवा निकालना कितना है, हवा निकालना वो कह रहा है कि जितनी हवा इस बेलन में उपस्थित है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमने ये मान लिया कि सबसे पहले बेलन में हवा कितनी थी 1 हवा थी, तो इस 1 का 1/4, 1 का 1/4 निकाल दिया तो कितनी हवा निकाल दी उसने 1/4 हवा निकाल दी। तो अब शेष हवा कितनी बचती है, शेष हवा तो 1 - 1/4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। यानी पहली हवा कितनी थी 1/4, यानी प्रत्येक बार क्या करता है 1/4 भाग हवा का बाहर निकाल देता है। तो पहले हवा 1 थी, उसके बाद में 1/4 भाग निकाल दिया, तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो कितना आता है 3/4। फिर क्या करता है हवा निकालता है, जो पंप है वह है इसमें उपस्थित। अब हवा कितनी उपस्थित है 3/4,
और इसका भी कितना निकाल रहा है, 1/4 हवा उसने निकाल दी। इसका मतलब 3 एकम 3 और 3 4 चौके 16, यानी हवा कितनी निकाल दी उसने इस बार, 3/16। पहले उपस्थित, इससे पहले हवा कितनी थी उसमें, 3/4 थी। तो इस 3/4 का 1/4 उसने हवा निकाल दी, यानी इतनी हवा उसने निकाल दी है। तो अब शेष हवा कितनी बचती है, पहले हवा कितनी थी इससे पहले, 3/4 माइनस 3/16 कर देंगे, तो यह आ जाएगा इनका एलसीएम 16। तो 4 दिए 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 गया, 9 क्या आ गया, 16 आ गया। अब क्या करते हैं, वापस हवा निकाल देता है कितनी, 1/4, तो हवा निकाली, यानी 9/16 से हवा बची थी, उसका 1/4 फिर क्या करता है, हवा निकाल देता है। तो कितनी हवा निकाल देता है, 9 एकम 9 और 16 चौके 64। अब जो शेष हवा बचती है वो आपके पास, पहले इससे पहले हवा कितनी थी, वो थी हमारे पास 9/16, और इसमें से हवा निकाल कितनी थी, 9/64। इनका एलसीएम आ जाएगा 64, 16 चौके 64, 64 में अगर 16 का भाग दिया तो 4 बढ़ जाएगा, 4 को 9 से गुणा किया 36 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, 27/64। अब चेक करते हैं कि सबसे पहले हवा कितनी थी, 1 थी, उसके बाद में 1/4 हवा निकालने के बाद में कितनी हवा बची, 3/4। तो दूसरे बार में हमारे पास हवा कितनी बचती है, 3/4। फिर इस 3/4 का 1/4 हवा निकाल दिया, 3/16 निकालने के बाद में शेष हवा कितनी बचती है, 9/16। फिर हमारे पास निकालने पर ये बचती है 9/64, सॉरी ये बचेगा हमारे पास इधर 9/16 हमारे पास दूसरे स्टेप में फिर से हवा निकाल दी, तो शेष हवा कितनी बचती है, 27/64 बचती है। अब हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम देख रहे हैं इसमें हवा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो निश्चित है, लेकिन कितनी कम हो रही है, 1 से हो गई, ये हो गई 1 से 3/4, यानी ये आ गया इनका अंतर 1/4। इनका अंतर देते हैं तो आएगा 9/16 माइनस 3/4, यह आ जाएगा 16, तो 9 माइनस, देखो ये अंतर जा रहा है माइनस में, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि हवा कम हो रही है, संख्या कम हो रही है ना, तो अंतर किस में आएगा, माइनस में। तो 4 चौक 16 और 4 दिए 12, तो यह गया माइनस का 3/16, यानी दूसरे बार में अंतर कितना आ रहा है, माइनस का 3/16। फिर इनके बीच अंतर देखते हैं, 9/16 माइनस 27/64, ठीक है, तो ये आ गया 64, इधर जाएगा 64 में से, आप किसी को भी घटा सकते हो, उसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, अंतर बात वो है, एक ही आएगी, ठीक है। ये 27/64 में से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये याद रखो कि दूसरे वाले में से पहला पद घटाना है, इधर भी दूसरे वाले में से पहला और इधर भी 27/64 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 9/16 घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा दोनों का 64, तो 64 में 64 का भाग दिया तो एक बार, और इधर आ गया हमारे पास 27 माइनस 64 में 16 का भाग दिया 4 बार जाएगा, और 4 को 9 से गुणा किया 36। अब 27 में से क्या है, 36 माइनस नहीं होते, तो उत्तर आएगा माइनस में, तो बचेगा हमारे पास 9/64। तो अब देख लो इनका अंतर आ गया माइनस का 9/64, फिर पहले दो पदों का अंतर है माइनस का 1/4, फिर माइनस का 3/16, फिर माइनस का 9/64। तो अंतर क्या आ रहा है, सभी दो पदों के बीच में अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एपी नहीं है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये जो इस टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे और भी सवाल बनते हैं, लेकिन हमें ये चीज आनी भी जरूरी है, इसलिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, यानी पहले जो है मीटर की खुदाई करेंगे तो 150 रुपये लगेगी, और उसके बाद में प्रत्येक 1 मीटर के लिए है जो लागत क्या हो जाती है, 50 रुपये पड़ जाती है। ये सेम जैसा हमने पीछे वाला सवाल किया था किराए वाला, कि भाई
पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सेम वैसा का वैसा ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले चेक करेंगे कि ये जो है एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत वो हमारे पास कितनी दे रखी है, हमने 150 रुपये। और हर बार क्या हो रहा है, मान लो अगर हमें इसके प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है और 1 मीटर और हम खुदवाते हैं तो 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो दूसरे मीटर या 2 मीटर भी कह सकते हैं, 2 मीटर की खुदाई की लागत। अब पहले की थी 150, बाद में 1 मीटर और खुदवाया यानी 2 मीटर खुदवाया हमने, तो हमारे पास कितना हो गया 50, इसमें और जुड़ जाएगा तो आ जाता है 200 रुपये। यानी 2 मीटर की खुदाई के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे, 200 रुपये। फिर 3 मीटर की खुदाई की लागत है। अब 2 मीटर की खुदाई की लागत है 200 रुपये, 1 मीटर और खुदवाना है तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस 50 यानी 250। तो इससे हमारे पास क्या श्रेणी मिलती है हमें, 150, 200 और 250। इसी प्रकार से आगे ये बढ़ती जाएगी। हम देख रहे हैं इनके बीच में कितने का अंतर है, 50 का, और इनके बीच में भी कितने का अंतर है, 50 का। तो सर्व अंतर क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एपी है। ये क्या हुई, एक एपी है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि वो हमें कितनी दे रखी है, 10,000 रुपए दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, राशि का मतलब मिश्र धन होता है, राशि का मतलब मिश्र धन होता है जिसमें ब्याज पहले से जुड़ा हुआ होता है। अब जो दूसरे वर्ष का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास इसमें हम साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो 10,000, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का होता दोनों समान होते हैं। तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8, गुणा 1/100, समय 1 साल है। ठीक है, हमने 1 साल का लिया है तो हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 800 रुपये। यानी 1 साल में कितना ब्याज लगा, 800 रुपये। तो हमारे पास दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाता है, या कह सकते हैं राशि कितनी आ जाती है, वह 10,000 प्लस 800 यानी 10,800 रुपये। अब फिर क्या करेंगे, अगले वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि ब्याज की गणना होती है वर्ष के अंत तक, तीसरे वर्ष का ब्याज वो आ जाएगा हमारे पास 10,000। अब राशि हमारे पास क्या है, अब ध्यान रखना हमारे पास तो अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या बन जाएगा 10,800। तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। तो 10,800 गुणा समय 1 साल लिया हमने और दर है 8 बट्टे में आ जाएगा 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। पहले वर्ष का जो क्या था, यानी हमारे पास 10,000 था, तो उसमें 1 साल के बाद 800 रुपये ब्याज जुड़ के क्या हो जाएगा, मिश्र धन जो बन जाएगा वो हो जाएगा 10,800। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आ जाता है 864 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 864 रुपये। तो अगले वर्ष का मिश्र धन, अगले वर्ष के लिए मिश्र धन, अगले वर्ष के लिए मिश्र धन
देखो मूलधन था 10,800 प्लस इसमें क्या कर देंगे 864 और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट में 64, 8 8 16, 11,664 रुपये। अब पहले हमारे पास कितने रुपए थे, 10,000 रुपये, उसके बाद में कितने बने 10,800 रुपये, फिर अगले वर्ष में कितना बन गया मिश्र धन 11,664 रुपये। तो देखो इनके बीच का अंतर आया 800 का, इनके बीच का अंतर आ रहा है 864 का। इसका मतलब सारे अंतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है, एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये एपी के प्रथम पद और डी दिया हुआ है, ए यानी प्रथम पद होता है, डी होता है सार्वंतर, तो हमें इसके चार चार पद लिखने हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी होता है सार्वंतर। हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर हमें पहला पद दिया हुआ है और उसके अगले वाला स्टेप हमें ज्ञात करना है, तो डी क्या करते जाते हैं, उसमें जोड़ते जाते हैं। अगर प्लस का है डी का मान, यानी सार्वंतर अगर प्लस का है तो जोड़ते जाएंगे, और अगर माइनस में तो घटाते जाएंगे। तो आइए हम इसका दूसरा पद ज्ञात करते हैं, A2। दूसरे पद को क्या कहते हैं, A2। पहले पद में देखो डी का मान क्या है 10, तो हम क्या करते हैं इसमें 10 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। दूसरा पद आ गया। अब इससे अगला पद अगर हमें ज्ञात करना है तो फिर इसमें क्या करेंगे, डी की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो A2 में A2 प्लस डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 जोड़ा हमने, तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। और चौथा पद ज्ञात करना है, तो इस तीसरे पद में क्या कर देंगे, डी जोड़ देंगे, तो तीसरा पद हमारे पास कितना है 30, तो 30 प्लस 10 कितना आ गया 40। इस प्रकार हमारे पास चार पद आ गए हैं, श्रेणी के 10, 20, 30 और 40। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। अब डी का मतलब हो गया सार्वंतर, और सार्वंतर कितना दे रखा है 0, यानी इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब पदों के बीच में अंतर ही नहीं है, यानी पद क्या होंगे, वो सेम होंगे, तो अगला पद हमें निकालना है। तो भाई ये पहला पद दे रखा है हमें माइनस का 2, A2 निकालना है, तो इस माइनस में क्या कर देंगे, 2 में डी ऐड कर देंगे, तो भी क्या आ जाएगा माइनस का 2। तीसरा निकालना है, तो इस -2 में हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो भी क्या आ जाएगा माइनस का 2। और चौथा पद हमें ज्ञात करना है, तो इस तीसरे पद में भी 0 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। यानी इसके चारों पद है वो क्या बन जाएंगे, -2, -2, -2 और -2। इसका मतलब अगर सभी पद समान आ रहे हैं श्रेणी में, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस श्रेणी का सार्वंतर क्या है, 0 है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है -3, और ए की वैल्यू यानी प्रथम पद दे रखा है हमें 4। अगला पद याद करना है A2। A2 क्या होता है, a प्लस डी, यानी ए में डी जोड़ देंगे, तो ए में डी जोड़ा, तो ए कितना है हमारे पास 4, प्लस डी जोड़ना है -3, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1। स्टूडेंट्स मैं पहले आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर डी का मान माइनस में आता है, इसका मतलब जो श्रेणी है अपनी वो लगातार क्या होती जाएगी, उसमें संख्या कम यानी घटते क्रम में आएगी। तो देखो पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद कितना आ गया 1 आ गया। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद होता है हमारे पास a प्लस डी, तो आता ही है ये दूसरा पद, इसमें क्या कर देंगे डी और जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाता है a प्लस 2d। यानी अगर दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी आएगा, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 गुणा d, d कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 4 में से 6 माइनस नहीं होते तो उत्तर आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका अगला पद निकालना है, और अगला पद यानी चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद क्या आएगा, इसमें से भी हम क्या कर देंगे -2 में डी जोड़ देंगे, यानी -3 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके 4 पद आ चुके हैं। कौन कौन से, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद आ गया -5। ये अपने पास इसके 4 पद आ गए। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, a का मान है -1, तो A2 निकालेंगे।
A2 क्या होता है, माइनस का 1 प्लस डी, यानी ए प्लस डी। तो एक में देखो, एक माइनस का 1 प्लस का, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि माइनस का 1 है वो दिखने में बड़ा होता है ना, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, तो 1 में से आता गया माइनस का 1, फिर 1 से निकालेंगे। तो दूसरे पद में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। दूसरा पद है हमारे पास माइनस का, दूसरा पद है वो है हमारे पास माइनस का 1/2। अब इसमें भी क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमें कोई भी पद आगे वाला निकालना है तो उसमें क्या करते जाओ, डी जोड़ते जाओ। तो तीसरा पद कितना आ गया, 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, चौथा पद। अब 0 में भी क्या ऐड कर देंगे, यानी तीसरे पद में 1/2 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो चार पद क्या आ गए इसके, माइनस का 1, दूसरा पद आ गया माइनस का 1/2, तीसरा पद आ गया 0, चौथा पद आ गया 1/2। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास दोनों यानी ए और डी किस में दिए हुए हैं, पॉइंटों में दिए हुए हैं। तो प्रथम पद माइनस का 1.5 है, तो दूसरा पद जब निकालेंगे तो हम लिख देंगे ए प्लस डी, यानी प्रथम पद में क्या करते जाओ, डी जोड़ते जाओ। ए कितना है, माइनस का 1.25 प्लस डी है हमारे पास माइनस का 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5, 1.50 लिख सकते हो या 1.5 लिख सकते हो, ये आ गया दूसरा पद। अब हमें निकालना तीसरा पद, तो इसमें क्या कर देंगे, दूसरे पद में हम क्या कर देंगे, डी जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5, ये दूसरा पद है। इसमें डी यानी माइनस का 0.25 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.75। अब अगर हमें चौथा पद निकालना है तो इस तीसरे पद में क्या कर देंगे, फिर से डी जोड़ देंगे, तो माइनस का 1.75 प्लस माइनस का 0.25। तो ये अगर जोड़ेंगे तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ के माइनस में आएगा, तो ये पूरा पूरा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसमें क्या चार पद कौन कौन से आ गए, माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। तो ये हमारे पास इस श्रेणी के चार पद आ चुके हैं।